उपलब्धियां क्या बताएंगे? वो उपलब्धि के नाम पे जब कुछ होगा तब ना बताएंगे। उन्होंने तो नाम बदलने का काम किया है। आज वो चौकीदारी मुझे दिखती नहीं है जब इतने लोग विदेश भाग जाते हैं पैसे लेकर के। कि कांग्रेस ने कुछ भी लिखा और राहुल जी ने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है इस घोषणा पत्र में। मुखिया देते हैं, अध्यक्ष देते हैं, उसी तरह की उनकी पार्टी के नेता भाषण देते हैं। प्रधानमंत्री जगह जगह भाषणों में कह रहे हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में और राहुल गांधी के बयान में ऐसी बातें हैं जो महिलाओं के मंगलसूत्र और उनके सोने को अपनों में बांट देने की बात भाषणों में कह रहे हैं लगातार, जिसके बाद सत्ता पक्ष के ऊपर लगातार हमलावर है कांग्रेस और इंडिया परिवार। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा की तरफ से प्रतिभा सिंह हैं जो काशी क्षेत्र की महिला मोर्चे की कोषाध्यक्ष हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से पूर्व एमएलसी कांति सिंह हैं जिनके पति प्रतापगढ़ लोकसभा में चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। हम बात करेंगे सबसे पहले सत्ता पक्ष की नेता प्रतिभा सिंह से। प्रतिभा जी, मोदी जी लगातार हमलावर हैं कांग्रेस पे उसके घोषणा पत्र को लेकर के कि कांग्रेस और राहुल गांधी अपने लोगों को आपका मंगलसूत्र सोना बेचकर दे देंगे, क्या लगता है? कुछ लगता नहीं है। प्रधानमंत्री जी हमलावर नहीं है, वो स्पष्टवादी हैं और स्पष्ट बोल रहे हैं। बात यह है कि राहुल गांधी जी जब भी बोलते हैं वो किसी बात को स्पष्ट बोलते नहीं है, एक ही बात को 2 बार 3 बार घुमाते हैं। राहुल गांधी ने सीधा कहा कि हम एक्सरे कर देंगे आर्थिक सर्वे के लिए, और उसके बाद जो गरीब परिवार की महिला मुखिया हैं उनके खाते में 8,500 पर मंथ उनको देंगे जीवन यापन के लिए। कांग्रेस सरकार का ही आदरणीय माननीय राजीव गांधी जी का एक बयान रहा है। उन्होंने कहा था कि जब हम दिल्ली से 100 रुपए भेजते हैं तो बीच में वो घटते घटते 15 पैसे जनता तक पहुंचता है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मैं आज ये कहना चाहती हूँ वो एक्सरे करेंगे आज, तब एक्सरे क्यों नहीं किया उन्होंने जब स्थिति ऐसी थी? आज एक बटन दबता है और सीधे के सीधे खाते में पैसे पहुंचता है। मंगलसूत्र को लेकर के जो महिलाओं का श्रृंगार है उसके पति के मौजूदगी का एक प्रतीक है। गले में जब मंगलसूत्र देखा जाता है तो ये लगता है कि ये शादीशुदा महिला है और इसके पति मौजूद हैं। उसकी अस्मिता पे सीधे सीधे हमला है। ये प्रधानमंत्री सही बोल रहे हैं या राहुल गांधी के घोषणा पत्र में ऐसा कुछ है, आपने अगर पढ़ा है तो? नहीं, राहुल गांधी जी के जो घोषणा पत्र में है उसका सीधे सीधे यही मतलब निकाला जाता है कि वो सीधे सीधे महिलाओं की सुहाग पर हिंदू धर्म और सनातन धर्म की जो व्यवस्था है, जो मान्यता है, जो उनकी आस्था है, उस पर सीधा सीधा वो प्रहार कर रहे हैं। उनका ये कहने का कोई अधिकार नहीं है। वो जब भी कोई भाषण देते हैं उसमें महिलाओं को लेकर एक तरफ वो कहते हैं वो औरतों के लिए, महिलाओं के लिए काम करेंगे, और एक तरफ दूसरी तरफ उन्हीं को विवादित बनाकर उन्हीं के ऊपर टिप्पणियां करते हैं। कभी मंगलसूत्र पे, कभी उन्हीं से लड़ रहे हैं, कभी उन्हीं के ऊपर हमला कर रहे हैं। ये कोई व्यवस्था नहीं होती है। उनके बयानों का केंद्रीकरण ही महिलाएं होती हैं। जिनको लेके वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं उन्हीं के ऊपर वो विवादित बयान देते रहते हैं। कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी शक्ति की बात करते हैं, शक्ति से लड़ रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं उनको खुद ही नहीं पता है। कांति जी, इनका कहना है कि राहुल गांधी जो करते हैं उनको खुद नहीं पता होता है। वो बहुत पढ़े लिखे विद्वान पुरुष हैं, उनको सब पता होता है, बहुत सोच समझ के बोलते हैं। अगर उन्होंने सोचा समझा ना होता तो मैनिफेस्टो कैसे बनाया होता? जो उनका घोषणा पत्र है उसमें साफ साफ लिखा है कि मैं गरीब महिलाओं के लिए सहयोग करूंगा, वो भी कब? सर्वे कराने के बाद। गरीब महिलाओं को 1-1 लाख रुपए साल में देने का काम वो करेंगे, वो भी सर्वे कराने के बाद। तो क्या बिना पढ़े लिखे लोग ऐसा करेंगे? लेकिन वो पढ़े लिखे विद्वान पुरुष हैं, उनकी विचारधारा, उनका एक विजन है, उनकी एक विचारधारा है, उस पर वो काम कर रहे हैं। आपने कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ा? ये सर, भाजपा का भी पढ़ा? दोनों का पढ़ा मैंने। मुझे कुछ नहीं लगा ऐसा कि कांग्रेस ने कुछ भी लिखा और राहुल जी ने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है उस घोषणा पत्र में। मैं उनके राहुल जी पे तो कोई प्रधानमंत्री जो आरोप लगा रहे हो झूठे सर, अब वो बिल्कुल झूठे हैं। मैं क्या कर सकती हूँ? और वो हो सकता है कुछ उनका विजन हो ऐसा कि वो ऐसा करके कुछ और पाना चाहते हो, ये नहीं पता मुझे। क्या लग रहा है, इस तरह के मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए या फिर भाजपा को अपनी उपलब्धियां बतानी चाहिए, अपने घोषणा पत्र में अपनी बातें जो आगे करने की हैं उसको रखनी चाहिए? उपलब्धियां क्या बताएंगे? वो उपलब्धि के नाम पे जब कुछ होगा तब ना बताएंगे। उन्होंने तो नाम बदलने का काम किया है। उन्होंने काम किया और जग जाहिर है, आप किसी भी जिले में जाइए, किसी भी शहर में जाइए, बस नाम बदल दिया जाता है।
अपना प्रतापगढ़ भी उससे अछूता नहीं रहा है। प्रतापगढ़ का नाम भी बदल के माँ बेला देवी धाम हो गया है। जरा मैं जानना चाहूंगी कि अगर वो माँ बेला देवी धाम हो गया तो उससे क्या फायदा हो गया? इतने पैसे जो इन्वेस्ट करे गए, ठीक है, स्टेशन पे केवल नाम बदलने का, उससे आम पब्लिक को क्या फायदा हो गया? जिस तरह से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि राहुल गांधी आपका मंगलसूत्र और सोना सर्वे करवाने के बाद अपने लोगों में बांट देंगे, अल्पसंख्यकों में बांट देंगे, जो घुसपैठिए हैं उनको बांट देंगे, ये 3 तरह के बयान उनके आए हैं, तो कितना जायज है ये जायज नहीं है। वो केवल बात पकड़ के हो जाता है। जैसे राहुल गांधी जी ने इसके पहले भी बोला था, ठीक है, चौकीदार, हाँ, तो उन्होंने उसी को पकड़ के लटक गए थे और सब लोग लिखते थे चौकीदार, मैं भी चौकीदार, ज्यादातर पब्लिक बोलती थी मैं भी चौकीदार। हाँ, आज वो चौकीदारी मुझे दिखती नहीं है जब इतने लोग विदेश भाग जाते हैं पैसे लेकर के। आपको इस तरह से बयान देने का अधिकार नहीं है, किसी महिला के ऊपर टिप्पणी करने का आपको अधिकार नहीं है। मैंने महिला पे टिप्पणी नहीं किया, मैंने इसलिए कहा यही है। ये घमासान आप देख सकते हैं कि मंगलसूत्र से दोनों पक्ष में गुत्थम गुत्था हो गई है और मंगलसूत्र का मामला पहुंच गया मोदी के घर तक। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।